अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो जीत की बधाई आपको यहाँ पर देते हुए मैं अपने सवाल की शुरुआत करूंगी। 4 राज्यों में जिस तरह से प्रचंड जीत की ओर इस वक्त आपकी पार्टी बढ़ रही है, किसको श्रेय जाता है? हालांकि आप लोग कभी भी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते, प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं लेते, प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि एक टीम वर्क है, लेकिन इस वक्त जीत का श्रेय किसको सजेगा ये जीत का सेहरा? जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और सबसे पहले तो मैं सभी राज्यों की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि 4 राज्यों में कमल खिलाने का काम किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने कई चुनावों में जीत दर्ज करवाई है, मोदी जी की जो छवि देश और दुनिया में है उसका बहुत बड़ा लाभ हमें हर राज्य में मिला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मोदी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे। वहीं पर योगी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं, कानून व्यवस्था के लिए काम, आपदा में माइक्रो मैनेजमेंट और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास, ये अपने आप में एक बड़ा कारण था कि 5 वर्षों के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। मोदी जी, योगी जी की साफ छवि और जाति धर्म से उठाकर बढ़ाया जिन्होंने सम्मान, सबसे पहले किया गरीब कल्याण, ये बहुत बड़ा एक फर्क था। 2 पार्टियों में, 4 पार्टियों में अगर आप तुलना करके देखेंगे जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार साफ छवि का नेतृत्व था, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नेतृत्व था जी। बसपा सपा कांग्रेस आई की पूरी तरह सफाई करने का काम उत्तर प्रदेश। अनुराग जी देखिए, प्रदीप गुप्ता जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जब ये सर्वे किया तो बहुत सारे लोग मान नहीं रहे थे। वो तो कह रहे थे कि देखिए बीजेपी के नेता भी फोन करते थे, कहते थे आपने ज्यादा सीटें दे दी है, क्योंकि ये वो राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, यहाँ सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत पाना, क्या इसका अंदेशा आपको था? अगर था तो क्या फैक्टर था? और मुझे लगता है कि आपको भी प्रदीप जी को बधाई देनी चाहिए सर। देखिए, मैं तो पहले कहूंगा कि क्यों नहीं, आखिरकार हमने बिना भेदभाव काम किया, पूरी जनता के लिए 5 वर्ष तक समर्पित रहे। उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दूसरे नंबर का राज्य बना दिया। आपदा के समय मुफ्त में 28 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया, 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया, 43 लाख पक्के मकान बनाए, हर घर को बिजली और शौचालय देने का काम किया, 30,000 पंचायतों में नल से जल देने का काम कर दिया, 15 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, और आपदा के समय जो चाहिए था वो करने का काम किया। इसीलिए प्रदीप जी के आंकड़ों में भी बहुत पसीना के आंकड़ों में भी नजर आया होगा कि गरीब कल्याण। आज जब उसका रिजल्ट आ रहा है तो लग रहा है कि वाकई ये जितना भी मेहनत की थी वो सफल हुई है। देखिए, पसीना बहाना हमारा काम है, जनता के पास जाकर आशीर्वाद मांगना भी काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नेतृत्व, उनकी छवि, उनका कामकाज बहुत काम आते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि मोदी जी की जो छवि है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राज्य के मुख्यमंत्री की स्वच्छ छवि हो और कानून व्यवस्था से लेकर गरीब कल्याण का काम किया हो, चहुमुखी विकास किया हो, वो एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है। और अगर प्रदीप जी का सर्वेक्षण में बातें आई होंगी तो मुझे लगता है वो मुझसे सहमत भी होंगे कि जो सही ईमानदारी तरीके से काम करता है, देश ने एक रुख बदला है जो 40 वर्षों में पिछले नहीं हो पाया, वो अब हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुना हुआ मुख्यमंत्री वापस मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। उसी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल आपने जीत लिया है, अब बस फाइनल की ओर रुख करना है और फाइनल पर जीत हासिल करनी है। देखिए, मैं ना इन बातों से खुश होता हूं ना मानता हूं। हर चुनाव का अपना महत्व है, हर चुनाव के अपने मुद्दे हैं, हर चुनाव में स्थानीय से लेकर केंद्रीय मुद्दे हावी रहते हैं जी। हम किसी चुनाव को सेमीफाइनल नहीं कह सकते, हर चुनाव उसी राज्य का फाइनल है। लोकसभा के चुनाव के समय लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन एक बात फिर कहूंगा, लोकसभा के चुनाव के समय भी मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ठीक है अनुराग जी, आपको इसके लिए बधाई, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि मोदी जी ने 60-62 सीटें जो हैं वो थोड़ी कम रह गई। हालांकि आज बड़ा दिन है, जश्न का दिन है, 2/3 सीटें आपने हासिल की है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले सपा बेहतर हुई, आप 60 सीटों का नुकसान हुआ। तो ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा डेंट लग गया किसान आंदोलन, या क्या लगता है आपको सर?
देखिए, आप पश्चिम की सीटें भी देखेंगे, बाकी भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अगर 260 प्लस सीटें जीत रहे हैं जी, तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग किसान भी है वोट करने वाला, महिलाएं भी हैं, मुस्लिम भी है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग भी है। नहीं अनुराग जी, आखिरकार ये नहीं हो सकता कि एक ने वोट नहीं किया तो नहीं हुआ। नहीं अनुराग जी, सवाल मेरा ये था कि चाहे यूपी हो या उत्तराखंड, तक का थोड़ी सीटें कम हुई हैं, आप मेजोरिटी पा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी 11 सीटें कम हुई हैं, उत्तर प्रदेश में 60 सीटें कम हुई हैं, तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, उसका विश्लेषण चुनावों के बाद होता है, किस सीट पर क्या कारण रहे, क्यों सीटें कम आई। लेकिन एक बात तो आपको माननी होगी, उत्तराखंड में कभी 5 साल के बाद सरकार रिपीट नहीं हुई थी, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई और हमने करके दिखाया, और गोवा में भी जहां लंबे समय तक हमारी सरकार रही वहां पर भी एक बार फिर सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मोदी जी का बार बार कहना कि विकास करना है, सुशासन देना है, ईमानदार नेतृत्व देना है, कहीं ना कहीं गरीबों का कल्याण करना है, अंत्योदय के लिए काम करना है, वो यहाँ पर काम आ रहा है। और वही कारण है कि भाजपा 4 राज्यों में सत्ता में वापस आ रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार रिपीट हो रही है, उत्तराखंड में भी रिपीट हो रही है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में सबसे ज्यादा चुनौती किस राज्य में थी? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। सबसे ज्यादा चुनौती सर इन 3 राज्यों में से किस राज्य में थी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? देखिए, चुनौती तो हर तरफ ही होती है, आप किसी भी चुनाव को हल्का नहीं ले सकते। मणिपुर ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हर चुनाव के स्थानीय मुद्दे अपने थे, नेतृत्व का विषय था और बाकी सब भी रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, अगर चारों राज्यों में जीत आप बड़ी देख सकते हैं, रिपीट सरकार देख सकते हैं, तो देखता है कि सरकार 5 साल चलाने के बाद भी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर और हमारे नेतृत्व पर लगातार बना हुआ। बिल्कुल सर। और आज सर, अनुराग सर, देखिए तो सारे सवाल जवाब चलते रहेंगे। आज जश्न कैसा मनने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री आज शाम को दिल्ली दफ्तर आएंगे, नेहा भी कह रही है आपने खूब पसीना बहाया है, तो अब क्योंकि नतीजे आ चुके हैं, चेहरे पर मुस्कान है, जश्न कैसा होने वाला है? देखिए, जब मोदी जी आते हैं, चाहे चुनाव की रैली हो, तब भी पूरा देश मोदी मोदी कर उठता है। और अभी योगी जी कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में आएंगे, वहां पे भी आपको उत्साह देखने को मिलेगा। और जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे माननीय मोदी जी आएंगे, तो आपको स्वयं पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह। 4 राज्यों की जीत जहां पर कमल खिला है, ये जनता का धन्यवाद करने भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खुशी का जश्न मनाने भी आएंगे। बिल्कुल, जश्न का माहौल तो अब पार्टी दफ्तर में होगा ही, चाहे वो लखनऊ हो या फिर दिल्ली का बीजेपी कार्यालय। लेकिन इस बीच अनुराग जी, जबरदस्त तरीके से हर बार योगी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 300 पार तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, कोई दूर की कौड़ी नहीं है, आसानी से भाजपा जीत की ओर बढ़ेगी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास जो मुख्यमंत्री के अंदर था, ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में इस वजह से था, या फिर जिस तरीके से योगी जी ने लगातार 5 साल कार्यकाल पूरा किया, तमाम कार्यों को कार्यान्वित किया, जितनी भी योजनाएं थी उनको पूर्ण किया, इस आधार पर था? देखिए, अगर आप तुलना करें कि हमारी लड़ाई किससे थी, बहुजन समाज पार्टी जो कभी लड़ने के लिए शायद तैयार पूरी तरह से नहीं थी, कांग्रेस आई जहां प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं तो कहती थी, लेकिन पोस्टर गर्ल आधी से ज्यादा जा चुकी थी साथ में जो पोस्टर पर दिखती थी। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो अखिलेश जी के 4 यार, आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये चारों चिपके हुए नजर आते थे। समाजवादी पार्टी कभी अपनी छवि नहीं बदल पाई। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि नई हवा है, नई सपा है चलाने का, लेकिन जनता ने जवाब दिया कि वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी भी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। बहुत अच्छी लाइन के साथ यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपको अनुराग जी।